नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाने वाले हैं एक ऐसी रहस्यमय कथा जो गरुड़ पुराण के अनुसार हर इंसान के जीवन में मृत्यु से पहले मिलने वाले 7 संकेतों के बारे में है। क्या आपने कभी सोचा है मृत्यु अचानक आती है या पहले से ही हमें चेतावनी देती है? अगर नहीं तो इस कहानी को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें छिपा है जीवन और मृत्यु दोनों का गूढ़ रहस्य। तो चलिए शुरू करते हैं एक छोटे से गांव की कहानी से, जहां रहते थे आर्यानंद, एक ऐसा सज्जन जिसे लोग अपने लिए भगवान से कम नहीं मानते थे। बहुत समय पहले नर्मदा के किनारे एक छोटा सा गांव बसा था। ये गांव भले ही छोटा और साधारण था, लेकिन उसके लोगों का दिल बड़ा और अपनापन असीम था। इस गांव में आर्यानंद नाम का एक सज्जन रहते थे। वो कोई राजा नहीं था, फिर भी लोगों के लिए किसी राजा से कम नहीं थे। आर्यानंद की दिनचर्या हमेशा धर्म, ज्ञान और सेवा के इर्द गिर्द घूमती थी। सुबह वे पूजा करते, फिर बच्चों को मंत्र पढ़ाते और दूसरों की मदद करते। किसी बीमार को दवा लानी हो, किसी झगड़े को सुलह करानी हो, किसी गरीब की मदद करनी हो, आर्यानंद हर जगह रहते। लोग कहते ईश्वर ने इस गांव को वरदान दिया है आर्यानंद के रूप में। लेकिन एक दिन आर्यानंद की दुनिया बदल गई। गांव के बीचों बीच शोर मच गया। लोग एक ही दिशा में भाग रहे थे। खबर आई कि देवश्रुत गुरुजी नहीं रहे। देवश्रुत जी आर्यानंद के गुरु, गांव के सबसे विद्वान और सम्मानित व्यक्ति थे। वही जिन्होंने आर्यानंद को बचपन से वेद, नीति और धर्म का ज्ञान दिया था। आर्यानंद दौड़े उनके घर पहुंचे। लोग रो रहे थे, मंत्र पढ़ रहे थे और आर्यानंद बस खड़ा रह गया, जैसे किसी ने उसके अंदर से सभी शब्द छीन लिए हो। शाम तक चिता सजाई गई। आग की लपटें ऊपर उठी और समय मानो ठहर गया। आर्यानंद की आंखों में बस वही दृश्य रह गया जो कल तक जीवन का ज्ञान दे रहे थे, आज राख में बदल गए। उस रात माधवी, आर्यानंद की साथी, दरवाजे पर खड़ी थी। उन्होंने धीरे से कहा, मृत्यु से कोई नहीं बचा, उनका समय पूरा हो गया होगा। आर्यानंद ने कहा, लेकिन वह तो स्वस्थ थे, मुस्कुरा रहे थे। और फिर माधवी ने हाथ पकड़कर कहा, डर से कुछ नहीं होता। अगर तुम्हारे मन में सवाल है तो उसका उत्तर खोजो। आर्यानंद ने अगले दिन नर्मदा किनारे रहने वाले साधु तपोनाथ से मिलने का निश्चय किया। तपोनाथ के बारे में कहा जाता था कि जो भी उनके पास सच्चा सवाल लेकर जाता, उसे उत्तर मिलता। बरगद के नीचे तपोनाथ ध्यान में बैठे थे। आर्यानंद ने प्रणाम किया और पूछा, गुरुदेव, क्या मृत्यु से पहले संकेत मिलते हैं? साधु तपोनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, तू समय नहीं, मृत्यु का अर्थ जानना चाहता है। इसके लिए एक यात्रा करनी होगी 7 संकेतों की। क्या तू तैयार है? आर्यानंद ने सिर झुकाया। जी गुरुदेव, मैं तैयार हूं, चाहे राह कितनी भी कठिन क्यों न हो। आर्यानंद की यात्रा शुरू हुई। जंगल का रास्ता सुनसान था। धीरे धीरे उन्होंने पहला संकेत देखा, चमकदार सफेद गाय। गाय ने कहा, मैं तुझे पहला संकेत देती हूं, लेकिन पहले मेरी पहेली का उत्तर दो। जो दूसरों के दर्द को महसूस करे, वह खुद को भूल जाता है। जो अपने में उलझा रहे, वह कभी शांत नहीं होता। यह कौन सी भावना है? आर्यानंद ने आंखें बंद की। कुछ क्षण सोचने के बाद कहा, करुणा। जब इंसान दूसरों के दुख को अपना मान ले, तब आत्मा ईश्वर के निकट होती है। गाय ने मुस्कुराते हुए कहा, सही, पहला संकेत करुणा। मृत्यु से पहले इंसान का हृदय नरम पड़ता है, दूसरों के दुख से भर जाता है। यह आत्मा की पहली तैयारी है। गाय हवा में विलीन हो गई और आर्यानंद आगे बढ़ा। दूसरा संकेत, निष्ठा। कुत्ता। एक घायल कुत्ता दिखाई दिया। कुत्ते ने कहा, जो हमेशा साथ रहता है, पर जब जरूरत हो तब याद नहीं किया जाता। जो बिना आवाज के रक्षा करता है, और जब तू गलत हो तो न्याय करता है। यह क्या है? आर्यानंद ने जवाब दिया, निष्ठा। आत्मा खुद से न्याय करती है और सच्चाई से वफादारी सीखती है। कुत्ता धीरे धीरे धुंध में विलीन हुआ। मृत्यु से पहले इंसान अपने कर्मों और निष्ठा का अनुभव करता है। तीसरा संकेत, श्वास वटवृक्ष। आर्यानंद ने विशाल वटवृक्ष देखा। वृक्ष ने कहा, जो हर पल साथ रहता है,
पर तू उसे कभी नहीं देखता, जिससे तू जन्म लेता है और जिसके बिना तू मर जाता है। आर्यानंद ने उत्तर दिया, श्वास, जीवन और मृत्यु का दरवाजा। वटवृक्ष ने समझाया, मृत्यु के समय सांस भारी पड़ती है क्योंकि आत्मा मुक्त होने की तैयारी कर रही होती है। चौथा संकेत, ज्ञान। उल्लू। एक उल्लू दिखाई दिया। उसने पहेली पूछी, जो दिन में अदृश्य रहता है पर रात में सब देखता है, जो आंखों से नहीं पर सत्य से पहचानता है। आर्यानंद ने कहा, ज्ञान, अंधकार में भी मार्ग दिखाने वाला प्रकाश। उल्लू ने कहा, मृत्यु से पहले भीतर का अंधकार खत्म होता है और ज्ञान की ज्योति जागृत होती है। पांचवा संकेत, परिवर्तन। नाग। एक विशाल नाग दिखाई दिया। उसने कहा, जो अपना शरीर छोड़ता है पर खुद नहीं मरता, हर बार पुराना त्यागता है ताकि नया जन्म ले सके। आर्यानंद ने उत्तर दिया, परिवर्तन। मृत्यु केवल नया जन्म है। जो परिवर्तन को समझ लेता है वह मृत्यु से नहीं डरता। छठा संकेत, पवित्रता। हंस। झील के किनारे एक हंस बैठा था। उसकी पहेली थी, जो कीचड़ में रहकर भी शुद्ध रहता है, संसार में रहते हुए भी उससे अछूता। आर्यानंद ने उत्तर दिया, कमल। आत्मा शरीर में रहती है लेकिन बंधनों से मुक्त रहती है। हंस ने कहा, मृत्यु से पहले आत्मा वैराग्य और पवित्रता महसूस करती है। सातवां संकेत, मृत्यु का द्वार। बाघ। अंत में आर्यानंद एक खुले मैदान में बाघ से मिला। बाघ ने कहा, जो अंत भी है शुरुआत भी, जो छीनता नहीं लौट आता। मृत्यु अंत ही आरंभ है, इसे स्वीकार करने वाला ही मुक्त होता है। आर्यानंद जब तपोनाथ के पास लौटा, उसने देखा कि अब वह भय से मुक्त है। 7 संकेत, करुणा, निष्ठा, श्वास, ज्ञान, परिवर्तन, पवित्रता और मृत्यु का द्वार ने उसकी आत्मा को तैयार कर दिया था। साधु ने कहा, तू जान गया, जो मृत्यु से डरता नहीं वही सच में जीता है। जीवन वही है जो सत्य, करुणा और ज्ञान के साथ जिया जाए। आर्यानंद ने अपनी यात्रा पूरी की और अब वह अपने गांव लौट आया। उसका मन शांत और आत्मा मुक्त थी। अगर इस कथा ने आपके मन को छुआ हो, अगर मृत्यु के ये 7 संकेत आपको सोचने पर मजबूर कर रहे हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि ये ज्ञान और लोगों तक पहुंच सके। कमेंट में लिखिए, जय श्री कृष्ण, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।